फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर के इस पीडीएफ नोट्स का आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का डेफिनेशन क्या होता है। इसके बाद हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या क्या है, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एजुकेशन रेगुलेशंस अंडर द फार्मेसी एक्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एजुकेशन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर कौन कौन से रेगुलेशंस आते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड या फिर डीटीएबी का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें ये बताना है कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से हैं, इनको अच्छे तरीके से लिखना है। और इसके बाद हमें ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का फंक्शन क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ड्रग इंस्पेक्टर, एक्सप्लेन हिज पावर एंड ड्यूटीज। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ड्रग इंस्पेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ड्रग इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या है, इसको डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें एक ड्रग इंस्पेक्टर का पावर क्या क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें ड्रग इंस्पेक्टर का ड्यूटीज कौन कौन सा होता है, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, डिस्क्राइब इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल का फंक्शन क्या क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशंस क्या क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड इट्स फंक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें इसका फंक्शन क्या क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको डिटेल में लिखना है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट होता क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें इस एक्ट के फंक्शन क्या है, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, डिस्क्राइब द कोड ऑफ एथिक्स फॉर अ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें एक फार्मासिस्ट का कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स, व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर विच आरएमपी में टर्मिनेट प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इनको डिटेल में लिखना है। और इसके बाद हमें ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसके अंदर एक आरएमपी यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन मेडिकल डिवाइसेस।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट होते रहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मेडिकल डिवाइसेस के डेफिनेशन क्या है इनको अच्छे तरीके से लिखना है। मेडिकल डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से बताना है। और बाद में हमें मेडिकल डिवाइसेस के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज CDS-CO, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें CDS-CO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनको डिटेल में लिखना है। और CDS-CO के फंक्शन क्या क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हर बार 3 मार्क्स के लिए रिपीट होते रहता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कौन कौन से ऑफेंसेस एंड कौन कौन से पेनल्टीज होते हैं इनके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्मेसी एक्ट 1940 के तहत कौन कौन से ऑफेंसेस एंड कौन कौन से पेनल्टीज होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैजिक रेमेडी, राइट द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोहिबिशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स अंडर द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मैजिक रेमेडी का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। फिर बाद में हमें मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें ये बताना है कि इस एक्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो प्रोहिबिट है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 6 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसको डिटेल में लिखना है। और इस एक्ट के तहत कौन कौन से ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज होते हैं इनके बारे में हमें डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बायोमेडिकल वेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से बताना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं इनको डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है यानी कि डिस्पोजल मेथड क्या है इनका इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लड बैंक, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन एंड जनरल रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड बैंक्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ब्लड बैंक का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ब्लड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनको डिटेल में बताना है। बाद में हमें ब्लड बैंक के फंक्शन कौन कौन से होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें ये बताना है कि एक ब्लड बैंक को सेटअप करने के लिए कौन कौन से जनरल रिक्वायरमेंट्स होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पॉइजन एक्ट 1919। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो पॉइजन एक्ट 1919 का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें पॉइजन एक्ट 1919 के तहत कौन कौन से पॉइजन का सेल एंड पोजेशन एप्लीकेबल है उसको अच्छे तरीके से बताना है। और लास्ट में हमें इस एक्ट के तहत कौन कौन से ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है राइट डेफिनेशन प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ बायोएथिक्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो बायोएथिक्स का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें बायोएथिक्स का प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें बायोएथिक्स के स्कोप क्या क्या हैं इनके बारे में भी डिटेल में बताना है।
सो ये तो थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स के वीडियो। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।